मैंने अपनी वीडियो के अंदर 3 से 4 5 तरीके आपको बताए हैं। आपकी सेहत भी बेहतर रह सकती है, आप कब्ज़ से भी जान छुड़ा सकते हैं, आप बवासीर से भी जान छुड़ा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बंदा नाचीज़ अदील खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के हवाले से और बेहतरीन इलाज मैं आपको कब्ज़ का बताने जा रहा हूँ। आज लाइव कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं, ये आपको दिखाऊँगा कि वो लोग इंतहाई इस गंदी बुरी मर्ज़ का शिकार हैं, ठीक है? और इंतहाई ज़्यादा मसाइल हो गए हैं कब्ज़ के हवाले से। ये होती किस वजह से है, पहले इसकी वजूहात पे बात कर लेते हैं और फिर इनका आसान इलाज मैं आपको बताता हूँ। जो लोग छुटकारा चाहते हैं हमेशा के लिए, ये उनके लिए बड़ी बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से जो मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगा, कब्ज़ आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह क्या है, कब्ज़ होती क्यों है? एक तो हमारे खाने इस तरह के, हम मुर्गन ग़िज़ाओं का, फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल करते हैं। बिरयानी, चावल वग़ैरह जितने हैं, ये सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और गोश्त वग़ैरह खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग़िज़ा सही तरह से हज़म नहीं हो पाती है। हमारा जो मैदा होता है, ये इस तरह की सख्त चीज़ों को और बादी अशिया को सही तरह से हज़म नहीं कर पाता। फिर हमारी आंतों के अंदर खुश्की भी पैदा होती है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें कब्ज़ का बायस बनती हैं। तो नाज़रीन, आंतों की खुश्की जब पैदा होती है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता कब्ज़ सोदे बनना शुरू होते हैं और पखाना सही तरह से ख़ारिज नहीं हो पाता। ये कब्ज़ का मर्ज़ बहुत सी बीमारियों की माँ है, बहुत सी बीमारियों की जड़ है। इससे अगर आप छुटकारा चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहें। सबसे पहले मैं आपको इसका आसान इलाज बताता हूँ कि आपने कब्ज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने पिस्ता मगज़ लेना है, आपने खसकास लेनी है और आपने बादाम लेना है। ये तीनों चीज़ें हम वज़न लें, आप इनको बारीक करके इनका पाउडर बनाएँ, टाइट जार में महफ़ूज़ कर लें। दिन में तकरीबन 2 मरतबा, सुबह 10 बजे, शाम 4 बजे आपने नीम गर्म दूध के साथ आधा चम्मच चाय वाला जो है, ये इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ये आपके लिए इंतहाई मुफ़ीद साबित होगा। आपको जो पुराने से पुरानी कब्ज़ है, ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ आपने परहेज़ ये करना है कि बादी अशिया आपने नहीं खानी है, चावल आपने नहीं खाने हैं, गोभी आपने नहीं खानी है, सख्त चीज़ें आपने नहीं खानी है जो आपका आपका जो मैदा है, स्टोमक है, ये आसानी से हज़म ना कर पाए। इस तरह की सख्त चीज़ें आपने नहीं खानी हैं। आपने नरम ग़िज़ा का, लेसदार ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, फलों का इस्तेमाल करना है और इसके साथ आपने इसका दूसरा इलाज ये करना है कि रात के टाइम सोने से पहले, रात के खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा गुज़र जाए, आप नीम गर्म दूध लें, उसके अंदर 1 चम्मच, ये मेरे सामने रोग़न-ए-बादाम पड़ा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का आप रोग़न-ए-बादाम ले लें, 1 चम्मच दूध के अंदर मिक्स करें और नीम गर्म दूध पी लें। अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ है, तो 1 माह तक ये डेली की बुनियाद पे आप इस्तेमाल करें, रोज़ाना का मामूल बनाएँ, रात के टाइम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी आंतों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी, आपका जो कब्ज़ का अर्ज़ा है, ये ख़त्म हो जाएगा, आपकी दिमागी खुश्की ख़त्म होगी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके साथ ये जो कब्ज़ की वजह से और काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, गैस का प्रॉब्लम है, इसके साथ और ज़्यादा आपके साथ मसाइल हैं, खाना हज़म नहीं होता है, तो इसके इस्तेमाल से ये मसला आपका हल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ज़ैतून का तेल पड़ा हुआ है, मेरे सामने फल पड़ा हुआ है ज़ैतून का, ये 2 से 3 दाने आप सुबह नाश्ते के अंदर इस्तेमाल किया करें, इसके फल के। और ज़ैतून का तेल पड़ा हुआ है, ये आप नीम गर्म दूध के अंदर शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के अंदर शामिल कर सकते हैं ताकि आपकी आंतों की खुश्की ख़त्म हो जाए। और साथ में आपने बाज़ार से अच्छी किस्म की अंजीर ले लेनी है, ठीक है? फिक्स। ये आपने लेके घर में रख लेनी है, रोज़ाना आप रात को या शाम को 2 दाने, 3 दाने आप अंजीर के लें, इनको पानी के अंदर भिगो दें और रात के टाइम आप, शाम के टाइम अगर भिगो रहे हैं, तो रात के टाइम आप खाने के बाद इस्तेमाल कर लें। ये रोज़ाना के मामूल पे आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह एक तो आपका फूला हुआ पेट कम होगा, आपकी जिल्द तरोताज़ा होगी, आपका जिस्म हेल्थी हो जाएगा, फैटी लिवर हुआ आपका वो कम होगा और इसके साथ देखेंगे आपके अंदर एक अजीब-सी ताकत पैदा होगी और आपका जो कब्ज़ का मसला है, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसे 1 माह से 40 दिन तक इस्तेमाल करेंगे और आपका चेहरा लाल गुलाबी हो जाएगा, खाना सही तरह से हज़म होगा, आंतों की खुश्की ख़त्म होगी। तो ये जो अंजीर है, ये हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है और कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने इसकी कसम खाई है, ये इतनी मुफ़ीद चीज़ है। तो ये आपको फ़ायदा दे सकती है, कब्ज़ से आपकी जान छुड़ा सकती है और बवासीर के जो मसाइल हैं, ये भी इस कब्ज़ की वजह से जन्म लेते हैं। बवासीर का अर्ज़ा लाहक होता है, तो आप बवासीर के लिए अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ हो, बवासीर हो, इंशाअल्लाह आप इससे छुटकारा हासिल करेंगे। और ये था अंजीर का इस्तेमाल, आप रोज़ाना की बुनियाद पे 2 से 3 दाने भिगो के इस्तेमाल कर सकते हैं, 4-5 घंटे पानी में भिगोएँ फिर इस्तेमाल कर लें। और आखिर में मैं आपको एक नुस्ख़ा बता देता हूँ, बेहतरीन एक फ़ॉर्मूला है, टॉनिक है। आपके अंदर अगर बवासीर का मसला है, कब्ज़ का अर्ज़ा है, तो आप 1 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच आप
जैतून का तेल लें, इनको अच्छी तरह मिक्स करें, इसके अंदर आप नीम गर्म दूध शामिल करें, दिन में 1 से 2 मरतबा पी लिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका जो कब्ज़ का मसला है ये हल हो जाएगा। मैंने अपनी वीडियो के अंदर 3 से 4-5 तरीके आपको बताए हैं। आपकी सेहत भी बेहतर रह सकती है, आप कब्ज़ से भी जान छुड़ा सकते हैं, आप बवासीर से भी जान छुड़ा सकते हैं और आप अपने जिस्म को हेल्थी बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, आप तमाम बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, आप अपना वज़न, पेट कम कर सकते हैं। तो ये मेरा तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये था कि अगर आप हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहते हैं, तो इन 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़िंदगी के अंदर मामूल बनाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कब्ज़ से, बवासीर से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए।